जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। हम बात करने वाले हैं आज यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक अदद जो है वो कमेंट को डिक्लेयर कर रखा है। तो अब हम यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स आप हमेशा लेट के सिंटैक्स के थ्रू फाइंड आउट करते हो। तो मैंने यहाँ पर एक अदद लेट का सिंटैक्स डिफाइंड आउट किया। इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं x2 को यहाँ पर डिफाइंड आउट करती हूँ। आप चाहें तो आप कोई और भी वेरिएबल यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि यहाँ पर एक अदद टेक्स्ट जो है उसको प्रोवाइड आउट करती हूँ, जो भी मैं यहाँ पर प्रिंट आउट कराना चाहूँ। ठीक है, आपको पता है कि हमें जब भी कोई टेक्स्ट प्रिंट आउट कराना होता है उसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट पर लिखते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर अपना नाम जो है वो डिक्लेयर्ड आउट करती हूँ। मैंने सिंपली अपना नाम एज अ स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर कर दिया x2 के वेरिएबल के अंदर। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट के लिए हम यहाँ पे console.log का यूज करते हैं। हम यहाँ पर क्या चीज बताएंगे, अपना सिंपल वेरिएबल बताएंगे। तो x2 विल बी माई वेरिएबल। तो देखिए, हम क्योंकि यहाँ पे प्लेग्राउंड टाइपस्क्रिप्ट का यूज करें तो मुझे अपना प्रोग्राम बार बार जेएस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, वो ऑलरेडी जेएस के अंदर कन्वर्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिंपली रन वाले ऑप्शन में जाती हूँ, अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ। तो आप देख सकते हो तो सिंपल जो मैंने महक आलमगीर प्रिंट करवाया था वो उसने प्रिंट आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ और अपने नाम को या किसी भी और चीज को 2 से 3 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर अपने टेक्स्ट को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर वेरिएबल इन टाइपस्क्रिप्ट जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या हो, प्रिंट हो। तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस कंसोल वाली लाइन को कॉपी करेंगे। जितनी बार भी आप इसको प्रिंट कराना चाहो आप उतनी बार इसको यहाँ पे टाइप आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जितनी बार यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगी उतनी बार यहाँ पर ये प्रिंट होता चला जाएगा। अगर मैं अगेन इसको यहाँ से चेंज आउट कर दूं एंड इस बार मैं यहाँ पर अपना नाम को जिस तरीके से डिक्लेयर करूँ वेरिएबल में सिंपल एक मरतबा ही प्रिंट करा लूँ, सो यू कैन सी कि मैं जैसे प्रोग्राम को रन करूंगी एग्जीक्यूशन में मेरा नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बताने का बेसिक मकसद ये है कि वेरिएबल्स को लेट कर ही डिफाइन करते हैं एंड आप जितनी मरतबा चाहो आप उतनी मरतबा चेंजेस डिक्लेयर कर सकते हो। इसका इस पूरे प्रोसेस का बेसिक फायदा क्या है, जहां पर भी अगर मैंने फर्ज करो 500 लाइन का कोड लिखा है तो 500 लाइन में जहां पर भी x2 लिखा होगा उसकी वैल्यू या उसका जो यहाँ पर वेरिएबल होगा वो मिस महक आलमगीर होगा हमारे पास। तो अगर इन केस मुझे कहीं पे भी चेंजेस करनी होगी तो मुझे जाके एक एक x2 को चेंज नहीं करना होगा, मैं सिंपल x2 की वैल्यू को चेंज करूंगी एंड ये रिजल्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर डिक्लेयर्ड कर देगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो डिक्लेयर्ड आउट करोगे, अपने प्रोग्राम को रन करोगे, यू विल गेट द वेरिएबल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट में डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं एंड उसके थ्रू अपने कंपाउंड प्रोग्रामिंग को रन करते हैं।